इनकम टैक्स में होम लोन पर 5 लाख तक की छूट कैसे लें? होम लोन ब्याज पर 3.5 लाख तक की छूट कैसे लें? पति पत्नी को जॉइंट अकाउंट में होम लोन पर कुल कितनी छूट मिलेगी? इन्हीं सब टॉपिक पर ये वीडियो बनने जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो टाइम पर अपलोड करता रहता हूं और आगे भी अपलोड करता रहूँगा। नोट: यह वीडियो इनकम टैक्स की जटिलताओं को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। मेरा प्रयास है कि मैं प्रामाणिक रूप में नियमों को आपके सम्मुख रख सकूं, इसे अंतिम न समझा जाए और न ही इस वीडियो को कहीं प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाए। इनकम टैक्स के पोर्टल में समय समय पर होने वाले अपडेट व सर्कुलर नियम व गाइडलाइंस को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। पे ए लगा दिया है, ATEEA, ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया इस सेक्शन को। तो ये सेक्शन क्या कहता है, यानी कि ये सन 2019 में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच, यानी कि इस पीरियड के बीच में जिस किसी ने भी होम लोन लिया है, अब जैसे मैंने भी होम लोन लिया, लेकिन मैंने उसी समय खुद ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की। मैंने वो होम लोन लिया था इसी सन में 2019 में मार्च में, और वो कब लिया था मैंने? 12 मार्च में। अगर मैं मार्च का महीना बीतने के बाद उस होम लोन को लेता तो फिर मुझे भी इसका बेनिफिट होना था इस सेक्शन का, लेकिन मैं इससे चूक गया हूँ। ठीक है, 18 दिन पहले मैंने होम लोन स्वीकृत करवाया, तो इसलिए मैं इस वाले सेक्शन से चूक गया हूँ। तो अब इसमें क्या है कि जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से और 31 मार्च 2020 के बीच में जिन्होंने भी होम लोन लिया था, तो उनको उस होम लोन की जो ब्याज का भुगतान है, यानी कि इंटरेस्ट है, उस पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का ऐलान किया गया था। 1.5 लाख रुपए का अतिरिक्त छूट। मान ली जाए कि आपका साल भर में होम लोन का ब्याज ही ब्याज 3.5 लाख रुपए जा रहा है। कितना? 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख रुपए जा रहा है, और आपने वो होम लोन कब लिया? वो होम लोन लिया आपने 1 अप्रैल 2019 से और 31 मार्च 2020 के बीच में। इस पूरे वित्तीय वर्ष के बीच में आपने कभी भी अगर होम लोन लिया है और आपका साल भर में होम लोन का ब्याज ही ब्याज जमा होता है 3.5 लाख रुपए, तो आपको पूरा का पूरा 3.5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस हो जाएगा कि 2 लाख रुपए तो ऊपर 24B सेक्शन में घट जाएगा, और 1.5 लाख रुपए धारा 80EE के तहत ये सेक्शन इसी वित्तीय वर्ष से लागू हुआ है। 2019-20 वाले वित्तीय वर्ष से ये सेक्शन लागू हुआ है। तो ये सेक्शन कहता है कि जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में होम लोन लिया है, तो उनको अतिरिक्त ब्याज पर अतिरिक्त भुगतान पे, यानी कि 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट का ऐलान किया गया था। ठीक है, लेकिन उस समय जब ये छूट का ऐलान हुआ था तो ये सिर्फ इसी वित्तीय वर्ष के लिए था। लेकिन जैसे ही अगले वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जब घोषणा होती बजट की, तो उस बजट की घोषणा में इन्होंने फिर उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। यानी कि फिर वो बढ़ा दिया था उन्होंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था। और अब उन्होंने 31 मार्च जो है, ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक है। ये मतलब पहले 2019-20 के लिए थी, फिर 2020-21 के लिए हुई, और फिर इसको बढ़ाते हुए 2021-22 कर दिया गया। तो यानी कि अभी भी आप में से अगर किसी ने होम लोन नहीं लिया है और होम लोन लेना चाहता है, तो अगर आपने अभी भी होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया है 31 मार्च से पहले, यानी कि आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है, तो अगर आपने होम लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और आपका होम लोन का ब्याज जाता है सालाना जाएगा, अगर वो ब्याज जाएगा 3.5 लाख रुपए तक का, तो आपको 2 लाख रुपए 24B के तहत और 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80EE के तहत छूट मिलेगी। तो कुल मिला के आपको पूरी छूट मिल जाएगी ब्याज ही ब्याज पर 3.5 लाख रुपए। तो ये चीज़ कुछ क्लियर हो गई होगी। फिर इसमें कह रहे हैं कि सेक्शन 80EE के तहत टैक्स छूट के लिए प्रॉपर्टी, अब इसमें भी कुछ कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? जैसे ऊपर वाली केस में थी कि इसके लिए प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, जब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी होनी चाहिए
₹45 तक होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ₹45 जिस प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगी तो उस प्रॉपर्टी की कीमत तो फिर करोड़ से ऊपर जाएगी। ठीक है, करोड़ क्या 3-4 करोड़ की जाएगी, क्योंकि जो मैंने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया था अपना, और उसमें मेरी रजिस्ट्री हुई थी लगभग 2 लाख रुपए में, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी जो है 1.5 लाख रुपए की थी, 30 लाख रुपए की उसमें, तो ये तो 45 लाख रुपए तक कह रहा है कि अधिकतम, माने इससे कम स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू होनी चाहिए, एक शर्त है। और यह छूट केवल पहली बार घर खरीदने वाला व्यक्ति ही ले सकता है, वही चीज़ जो ऊपर वाले में लिखा था। अगर कोई दूसरी बार घर खरीद रहा है तो उसको फिर ये छूट नहीं मिलेगी, जो फर्स्ट टाइम मकान खरीद रहा है उसी को ये छूट मिलेगी उनसे। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद फिर इस सेक्शन को बढ़ा दिया गया था, जो मैं बात कर चुका हूँ, ये 2020 में भी इसको बढ़ा दिया गया था 1 साल के लिए, और अभी भी हाल में भी इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 31 मार्च 2021 तक इसका फ़ायदा मिलना था, अब ये फ़ायदा मिलना है 31 मार्च 2022 तक। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जिन साथियों ने होम लोन नहीं लिया है वो अभी भी होम लोन लेकर के इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे लगातार मुझे फ़ोन आ रहे थे, जिस कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है कि ज्वाइंट होम लोन। कह यार कि हमने पति पत्नी दोनों ने ज्वाइंट होम लोन लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी दोनों के नाम पर ज्वाइंट है, ठीक, और होम लोन भी दोनों ने ज्वाइंट लिया है, और पैसे भी दोनों ज्वाइंट रूप में कटाते हैं, और साथ में दोनों क्या है नौकरी पेशा है, तो क्या दोनों बराबर बराबर इसमें होम लोन में छूट ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल बराबरी रूप से होम लोन में छूट ले सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल था कि किसी ने कहा कि 1 लाख रुपए की छूट पति लेगा और 1 लाख रुपए की छूट पत्नी लेगी 24B में, जबकि वो 3 लाख रुपए उनका जमा हो रहा है। फिर मैंने उनको बताया ऐसा नहीं है, दोनों 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं 24B में, और यदि दोनों का 4 लाख रुपए जमा हो रहा होता तो दोनों 2-2 लाख रुपए तक की छूट का दावा कर सकते थे और छूट ले सकते थे। तो अब ये सेक्शन क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर बात आती है कि लोन लेने वाले दोनों व्यक्ति सेक्शन 24B के तहत ब्याज को हर साल 2 लाख रुपए तक डिडक्शन की तरह ले सकता है। अब 2 लाख रुपए तक लिखा हुआ तो इसको मतलब ये नहीं कि 1-1 लाख रुपए, मतलब 2 लाख एक ले सकता है, 2 लाख का फ़ायदा दूसरा ले सकता है, ठीक। और जबकि प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के भीतर साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, तो दोनों इसका भी लाभ ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए का, और दोनों यहाँ पर 2-2 लाख रुपए का भी डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। इस चीज़ को समझिए, ठीक है, क्योंकि यदि दोनों सेपरेट होम लोन लेते तो तब भी दोनों को 2-2 लाख रुपए का फ़ायदा मिलना था इसमें। अब जब दोनों ने ज्वाइंट में ले लिया, दोनों ने सिंगल में, अगर किसी ने 30 लाख रुपए का होम लोन लेना था, दोनों ने मिला करके 60 लाख रुपए का होम लोन लिया है, और सिंगल में किसी एक का अगर 2 लाख रुपए से अधिक ब्याज जमा होता और डबल में दोनों का 4 लाख रुपए से अधिक ब्याज जमा हुआ है, तो इसलिए दोनों 2-2 लाख रुपए की इसमें छूट लेंगे, इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है प्रिंसिपल अमाउंट की बात होगी, 1.5 लाख रुपए की दोनों छूट ले सकते हैं। अब ज्वाइंट होम लोन के लिए आवेदन करने से दोनों कर्ज ले रहे व्यक्ति अलग अलग इनकम टैक्स बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकेंगे, जो मैं अभी तक बता ही चुका हूँ। हालांकि दोनों साथ में एप्लीकेंट के साथ मालिक भी हो तभी वे टैक्स बेनिफिट अलग से ले सकेंगे। अब देखो इस चीज़ का ध्यान देना बस आपने, देखिए एप्लीकेंट माने आवेदक, दोनों लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, चलो ठीक है, लोन के लिए दोनों ने आवेदन तो कर दिया, पर पता चल रहा है कि उस प्रॉपर्टी का मालिक दोनों में से कोई एक है, तो इसके अनुसार ही क्या शर्त कह रहा है, ये जो इतना पोर्शन है इस पोर्शन के अनुसार ये इसकी शर्त है कि दोनों एप्लीकेंट तो हों, यानी कि दोनों आवेदक तो हों, होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हों, दोनों अप्लाई तो दोनों कर सकते हैं, चुका भी दोनों रहें, लेकिन साथ में यदि दोनों को लाभ लेना बराबर तो दोनों ही उसके मालिक भी हों। यदि दोनों में से एक मालिक है तो इसके अनुसार जो ये लाइन है इसके अनुसार फिर दोनों को लाभ नहीं मिलेगा, उसी को लाभ मिलेगा कि जो मालिक है और जो होम लोन ले रहा है, यानी कि जो होम लोन चुकता कर रहा है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि पति पत्नी दोनों होम लोन चुकता कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी या उस मकान के जो मालिक है केवल पत्नी ही पत्नी है, तो फिर वहाँ पर पति को लाभ नहीं मिलेगा इस लाइन के अनुसार। और यदि मालिक पति है और पत्नी भी पेमेंट कर रही है और वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है होम लोन के, तो फिर वहाँ पर पत्नी को लाभ नहीं मिलेगा, ठीक।
तो कहने का तात्पर्य है कि जब दोनों मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट से होम लोन ले रहे हैं, होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दोनों ही अपने अपने खाते से उस ज्वाइंट अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसलिए उस प्रॉपर्टी के मालिक भी दोनों ही बन जाओ, दोनों ही ज्वाइंट रूप से बन जाओ, न कि किसी एक के रूप में। और या फिर अगर दोनों आवेदन तो दोनों ने कर लिया होम लोन के लिए, तो फिर चुकता वही करो कि जो उसका मालिक है और उसका बेनिफिट लो। तो ये चीज़ है, तो आशा ये कुछ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसी में डाउट बना हुआ है। तो इस प्रकार से तो तब वो व्यक्ति जो है यहाँ पर होम लोन का लाभ ले सकती है। यदि दोनों मालिक हैं तो वो लोग इसमें जो है कितने का लाभ लेंगे, 1.5 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ लेंगे। इनको इसमें 24B के तहत उनको कितने का लाभ मिल जाएगा, 2 लाख रुपए का, यानी कि 2 लाख रुपए का लाभ मिल जाएगा, 4 लाख रुपए का लाभ ले लिया। और 80C के तहत उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट में भी 1.5 लाख रुपए का लाभ ले लिया। लेकिन ये लाभ कब लेंगे, जब उतनी राशि वो जमा कर रहे हों तब। ये नहीं कि होम लोन का ब्याज वो कुल जमा कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए और वो कहेंगे कि भाई हमने तो वीडियो में सुना था कि 2-2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, तो हम तो 2-2 लाख रुपए का लाभ ले रहे। ऐसे नहीं, 2-2 लाख रुपए का लाभ तब मिलेगा जब वो एक्चुअल में ब्याज की राशि उनकी 4 लाख या 4 लाख रुपए से अधिक जमा हो रही है, तब वो 2-2 लाख यानी कि कुल 4 लाख रुपए का लाभ ले सकेंगे। ठीक, तो आशा है कि ये भी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि अधिकतम ले सकते हैं 3.5 लाख रुपए की छूट। अब कौन कैसे अब करें, देखिए सेक्शन 80E में वही सेक्शन 80E तो एजुकेशन लोन के लिए होता है, ठीक है, हायर एजुकेशन लोन के लिए होता है 80E। तो यहाँ पे ज़रा टाइप करने में रह गया, तो सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EEA के तहत ब्याज भुगतान के लिए कटौती इनकम टैक्स सेक्शन 24B के तहत उपलब्ध 2 लाख रुपए की कटौती के अतिरिक्त है। यानी कि जो इस सेक्शन 80EE और 80EA है ना, ये किसके अतिरिक्त है, 24B के अलावा है। 24B में तो 2 लाख रुपए की बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। इसके अलावा 80E के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट है। लेकिन इन दो में से फिर एक ही सेक्शन का लाभ मिलेगा, या तो 80E का लाभ मिलेगा या फिर 80EEA का। क्योंकि 80E का लाभ कब है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 में होम लोन लिया था, और 80EEA का लाभ किसको है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019, 2020 और 2021 इन 3 वित्तीय वर्ष में जिन्होंने होम लोन लिया है उनको 80EEA का लाभ मिलेगा। और 80EEA में 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त ब्याज की छूट मिलेगी, जबकि 80E में 50,000 रुपये अतिरिक्त ब्याज की छूट मिलेगी। तो या तो ये वाला लागू होगा या ये वाला। जिन्होंने 16-17 में प्रॉपर्टी ली है तो उन पे 80E लागू होगा, और जिन्होंने 2019, 20, 21 और 21-22 वाले वित्तीय वर्ष में जिन्होंने प्रॉपर्टी होम लोन लिया है तो उनको ये वाला सेक्शन लागू होगा, यानी कि उनको 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। किसके अलावा, 24B के 2 लाख के अलावा। ठीक है, अब बात आती है कि इन कटौती का अधिकतम लाभ उठाने के लिए धारा 24 के तहत 2 लाख रुपए की कटौती का लाभ पहले लेना चाहिए। फिर करदाता होम लोन पर ब्याज के लिए कुल 3.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। अब 3.5 लाख का कैसे हो गया, तो 24B के तहत फिर से बता रहा हूँ 2 लाख रुपए, और धारा 80EA के तहत 1.5 लाख रुपए, तो कुल हो गया 3.5 लाख रुपए ब्याज ही ब्याज का लाभ ले सकता है ये सिंगल व्यक्ति। और जो ज्वाइंट वाले, तो ज्वाइंट वाले भी इसी कंडीशन में दोनों व्यक्ति उसका लाभ ले सकते हैं, दोनों को बराबर लाभ मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के मालिक भी दोनों होने चाहिए संयुक्त रूप से। फिर ज्वाइंट होम लोन मामले में दोनों लोन लेने वाले व्यक्तियों को 80C के तहत 2 लाख रुपए तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स कटौती लेने का अधिकार है। 80E या 80EA के तहत टैक्स छूट भी इसके तहत लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो है 2 लाख, यहाँ पे 80C मिसप्रिंट हो गया है, 24B के तहत 2 लाख रुपए की छूट ले लेंगे, और या तो 80EE के तहत या फिर 80EA के तहत जिस भी सन में उन्होंने, जिस भी वित्तीय वर्ष में उन्होंने होम लोन लिया है उस वित्तीय वर्ष के अनुसार वो इसमें भी 1.5 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। तो आशा है आप लोगों का काफ़ी डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आपके जो जो क्वेश्चन है आप प्लीज़ उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्योंकि होता क्या है, जब आप व्हाट्सएप में कमेंट करते हो या व्यक्तिगत रूप से कॉल करते हो तो सुबह से शाम तक मुझे
20-25 कॉल तो नॉर्मली आ जाती हैं, जिनमें से मैं कुछ रिसीव कर पाता हूँ। 15-20 कॉल तो मैं रिसीव कर ही लेता हूँ जहाँ तक प्रयास होता है। कुछ अननोन नंबर से आते हैं, कुछ जानकार लोगों के नंबर आते हैं, तो उसमें होता है क्या है कि मेरा बहुत समय ज़ाया हो जाता है। अब आप ये मान के चलिए, जिनके साथ मैं कॉल में बात करता हूँ तो आप लोगों को पता है, जब मैं समझाता हूँ तो डिटेल से समझाता हूँ तो 15-20 मिनट तो एक कॉल पे लग जाते हैं। अब 15-20 कॉल अगर मैं अटेंड करता हूँ तो कितना समय ज़ाया होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इन वीडियो को बार बार देखिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी शंकाएँ हैं, उन शंकाओं को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। किसके? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप में ना लिख करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि तब फिर मैं उस पर नया वीडियो बना सकूं या उसका जवाब आपको वहीं पर दे सकूं। तो साथियों, आशा है ये चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। तो बने रहिए और जो भी डाउट्स है उस पर फिर अगला वीडियो तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।